टेंस कितना होता है? 3 होता है ना। टेंस नॉर्मली 3 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट, प्रेजेंट, पीएस लिख दे रहे हैं, पास्ट, और क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। प्रेजेंट के अंदर क्या होता है? इंडेफिनिट होता है, ठीक है, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर उसके बाद परफेक्ट होता है, और क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि नहीं? सब में ये होता है, पास्ट में भी यही होता है, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये विजुअलाइजेशन करने के लिए बता रहे हैं कि इस तरीके से सोचा करो, थोड़ा सा आसान करो, कोशिश जब कुछ ना कुछ अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा। इधर देखो, अब इंडेफिनिट कोई भी है तो इंडेफिनिट में क्या होगा? या तो वो अफर्मेटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव निगेटिव करके आ जाएगा, मान लो यही होगा। तो इंडेफिनिट में भी एक अफर्मेटिव रहेगा, कंटिन्यूअस में भी अफर्मेटिव एक रहेगा, परफेक्ट में भी अफर्मेटिव रहेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अफर्मेटिव। नॉर्मली हम 3 करके पढ़ते हैं, फिर अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में आ जाता है ना। एन से निगेटिव और आई से इंट्रोगेटिव कर देते हैं, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो यही सब में बनेगा, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो कोई भी अफर्मेटिव रहे, वो चाहे यहाँ का रहे। अब इन सब के लिए एक स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। देखो, इंडेफिनिट में एक अफर्मेटिव, वो पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट के इंडेफिनिट में भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। पास्ट का कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और फिर एक इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से यहाँ भी हम बना दे रहे हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में भी वही रहेगा ना, इंडेफिनिट का रहेगा। फ्यूचर का इंडेफिनिट तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। कुछ चीजें सब में सेम मिल रही है, हाँ बताओ क्या अलग दिख रहा है? कुछ अलग दिख नहीं रहा होगा, अभी सब कुछ सेम दिख रहा होगा। प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सब में वही चीज है कि नहीं? सब में, सब के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में वही है कि नहीं? सब में। तो कोई भी अफर्मेटिव रहे, कोई भी अफर्मेटिव, चाहे जिसका अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव जानते हो? अफर्मेटिव जानते हो? हमने पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस, है ना। जब किसी सेंटेंस में किसी काम के होने या ना होने के बारे में बताया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस वही तो होता है ना। इसमें कोई काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो जब हो रहा हो तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोलते हैं, नहीं हो रहा तो निगेटिव। तो जब कहीं पे कोई काम हो रहा होगा तो क्या होगा? वो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो कोई भी अफर्मेटिव रहे तो तुमको एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या देखोगे? तुमको देखना है कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। फिर उसके बाद अफर्मेटिव के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब देखोगे क्या है। मेन वर्ब की जो भी फॉर्म रहेगी, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी रहेगी, या आईएनजी अगर लग रहा है तो। मेन वर्ब के बाद क्या देखोगे? ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? अदर क्या चीजें रह गई हैं, है ना। बताओ, सब के लिए यही एक देखना है तुमको। बदलेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? अब हेल्पिंग वर्ब चीजें थोड़ा सा प्रेजेंट का थोड़ा सा ध्यान में रख लो। अभी जैसे हमने फ्यूचर का सबका हेल्पिंग वर्ब बता दिया, बताया कि नहीं बताया? तो कोई भी अफर्मेटिव आएगा तुमको क्या करना रहेगा? स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में है, हेल्पिंग वर्ब अगर तुमको पता है तो आराम से कर लोगे। अब ये बताओ, मेन वर्ब किसी की याद करनी रहेगी तुमको कि कौन सी आएगी? कोई भी इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कोई भी कंटिन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा।
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। कोई भी परफेक्ट है उसमें क्या लग जाएगा, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। बताओ मेन वर्ब किसी के भी अफर्मेटिव के लिए याद करना है, मेन वर्ब याद करना है। थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। हाँ तो वही तो बताने जा रहे हैं, एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, एक मिलेगा इंडेफिनिट में और एक मिलेगा इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पास्ट का जो मेन वर्ब होता है, अभी मेन वर्ब पे हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है यहाँ पे इंडेफिनिट में नहीं लगेगा, नहीं लगता है अफर्मेटिव में, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि अफर्मेटिव जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है, वहां पे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल देखना रहता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर उसको देखेंगे, उसको बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं पूरा, बस खाली थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं ना। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हमको मेन वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और मेन वर्ब मतलब वर्ब को सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए पढ़ाए हैं। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें अगर पहले से ही सिंगुलर है, मान लो क्या है, एक लड़का है बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नॉर्मली क्या यूज करोगे, उसमें एस या तो एस लगा दोगे, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। लेकिन हाँ इसका भाई चप्पल लेके जा रहा है जगह पर, ए बुलाओ उसको, यूसुफ को बुलाओ, यूसुफ को कह दो उसका चप्पल लगा रखो, जल्दी जाओ, देखो जल्दी है, सोना। हाँ तो नाउन इधर देखो, नाउन को क्या करते हैं, सिंगुलर है बॉय, प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगा देते हैं। उसी तरीके से मेन वर्ब में जस्ट उल्टा होता है। मेन वर्ब जैसे क्या है, मान लो क्या होता है ना, द्वे का, हाँ वो मतलब जरा मेन वर्ब है, अभी वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसी तरीके इधर देखो, यहाँ पे मेन वर्ब है गो, जो वर्ब होता है, वर्ब का मतलब सीधा हमने बताया, वर्ब का मतलब काम, काम को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फिर वर्ब के अंदर हमने पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, और मेन वर्ब क्या है ना। तो यहाँ पे हम नॉर्मली मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, गो। तो मेन वर्ब को भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं। एस या एस लगाना हमने पहले से पढ़ा दिया है कि कब एस लगाएंगे और कब एस लगाएंगे। जब ओ हो गया, लास्ट में क्या आएगा, किसी जो मेन वर्ब होता है उसके लास्ट का जो लेटर रहेगा, अगर वो क्या रहेगा, ओ रहे, एस एच रहे, है ना, एस एस रहे, जेड रहे, एक्स रहे, है ना, एस एस रहे, एस एच रहे, तो क्या करते हैं वहां पे ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओ है, तो क्या लगेगा इसमें, ई एस लगेगा, तो जी ओ ई एस, गोज हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देने वाली बात रहेगी इंडेफिनिट में कि यहाँ पे मेन वर्ब में एस या एस लग जाता है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब का पार्ट है कि मेन वर्ब सब में क्या रहेगी, मेन वर्ब भी सब में फिक्स होती है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाएगा। मतलब मेन वर्ब जो है वो इसलिए नहीं चेंज होगी कि पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया और प्रेजेंट हो गया, सिर्फ इसलिए चेंज होगी कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बाकी ये सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। इसके पहले भी हमने बताया था कि इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब रहेगा सब में सेम रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे इंडेफिनिट में अपवाद मिलेगा। अपवाद मतलब एक्सेप्शन मिलेगा कि यहाँ पे जो एस या एस लगेगा, यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म आ जाएगी और यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। बाकी तुम्हारा कंटिन्यूअस से फिर सेम हो जाएगा,
कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब में आईएनजी लगेगी मेन वर्ब में, सब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में, सब में मेन वर्ब क्या रहेगा, वही थर्ड फॉर्म रहेगा। अब ये उन्हीं लोग को याद आ पाएगा जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और जिनको पहले से थोड़ा सा ध्यान में है। मान लो भूल गए हैं, थोड़ा बहुत अगर ध्यान में है तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। और जो लोग पूरी तरीके से भूल गए उनको कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ा नहीं रहे, हम रिवीजन करवा रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो ये सिर्फ एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो कि अगर अफर्मेटिव है तो इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनेगा, यही बात, बैठ जाओ इधर बैठो। तो क्या करें, मुर्गा बना दें? तो फिर इधर देखो, यहाँ अफर्मेटिव है। अब बताओ इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? हम क्या बता रहे थे कि अफर्मेटिव का अलग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ कितने स्ट्रक्चर टोटल अगर अलग अलग सबको बनाओगे, हमने बनवाया भी है, तो अफर्मेटिव 1 2 3 और इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो 1 2 3 4 और एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि अगर जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आएगा तब स्ट्रक्चर दूसरा बनेगा, और क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के शुरू में आ गया, शुरुआत में आ गया, तब दूसरा बनेगा। तो यहाँ पे इंडेफिनिट में 5 स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस में 5, परफेक्ट में 5 और परफेक्ट कंटिन्यूअस में 5। तो 5 5 10, 10 5 15, 5 20, 20 दूना 40, 40 दूना 60 स्ट्रक्चर रटा रहेगा। हाँ, अरे दूना कहाँ हो गया, मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है। 20 स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, 20 यहाँ बनेगा, 20 यहाँ बनेगा, 20 20 40 20 60, ठीक है। मैथ भी पढ़ाते हैं ना, तो जो है ये गलत होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो 60 स्ट्रक्चर याद करोगे क्या? तो एक बेसिक बना लो। अब बताओ इस स्ट्रक्चर से तुमको थोड़ा सा बेसिक पता रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक बार में हो जाएगा, एक सेंटेंस। थोड़ा सा अच्छे समझ बना लो तो, है ना। मेन वर्ब हमने बता दिया, अब मेन वर्ब में दिक्कत होगी नहीं, बस खाली थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब भी हमने क्या किया, फ्यूचर का पूरा बता दिया। विल सेल के आगे फिर पहले वाले में सिर्फ विल सेल, फिर विल सेल के बाद विल सेल बी, फिर उसके बाद विल सेल हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ विल सेल, यहाँ पे प्लस में क्या लग रहा है, बी लग रहा है, यहाँ पे बी हट के हैव लग जा रहा है, और यहाँ पे फिर आगे से क्या जा रहा है, बी ना जा रहा है। बाकी पूरा कौन सा परफेक्ट वाला है ना। तीसरा मतलब फ्यूचर परफेक्ट का है, शैल हैव आगे खाली बी लग जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे रहेगा, पहले क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में रहता है डिड, और इंट्रोगेटिव में भी सेम रहता है। हालांकि अफर्मेटिव में यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज या तो वर। यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा, कुछ याद ही नहीं करना, हेड आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हेड के आगे क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या तो डज, फिर इज एम आर, हैज हैव या तो बीन लग जाएगा, या तो हैज लगेगा, या तो हैव लगेगा, और प्लस बीन आ जाएगा। एक चीज और कॉमन दिख रहा होगा कि परफेक्ट अगर तुमको पता चल गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस खुद ही पता चल जाएगा। सब में एक चीज कॉमन है, क्या लग रहा है, यहाँ पे हैज हैव लग रहा है परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लग जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब हुआ कि नहीं। सेम चीज पास्ट के परफेक्ट में हेड है, हेड के आगे खाली बीन लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है। परफेक्ट फ्यूचर का परफेक्ट में क्या लग रहा है, विल सेल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, विल सेल हैव रहेगा ही रहेगा, खाली बीन आके लग जाएगा। और विल सेल का मतलब या तो विल हैव बीन लगेगा, या तो सेल हैव बीन लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझो उसको,
विजुअलाइज करो, थोड़ा सा सोचो कैसे बन रहा है। अब इसमें रटने की चीज थोड़ी ना है, रटोगे तो रटते ही रहोगे, कितना रटोगे, सब भूल जाओगे, भूल जाओगे कि नहीं। अब इसमें अब बता दें किसको किसको आया होगा। नीरज तुमको बहुत कम आया होगा, उसका रीजन है क्योंकि तुमको पहले से पढ़े नहीं हो, है ना। जैनब थोड़ा बहुत आया है, पूरा एकदम नहीं आया, उसका रीजन ये है कि जो पढ़ा दिए दोबारा उसको पढ़ी ही नहीं। हम रोज कहते हैं कि राइटिंग लिखो, राइटिंग लिखते टाइम जो जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिले, जहाँ जहाँ ना समझ में आए जाके जहाँ पढ़ाया हमने वहां से जाके रिवाइज करो तब, लेकिन करते ही नहीं। अरफात समझ में आया होगा अच्छे से, असद अली अच्छे से समझ में आया होगा, आयुष तुमको भी अच्छे से समझ में आया, ठीक है। और बाकी जो लोग नहीं आए हैं वो लोग देख लेंगे अपना वीडियो से, है ना। और फिर भी और ये भी उन्हीं लोग को समझ में आएगा जिनको पहले से आता है, जो लोग पढ़े हुए हैं और रिवीजन भी किए हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये जो कभी कभी भूलने वाला है ना, इसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो जो अचानक से कभी कभी भूल जाते हो, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, वो मिस्टेक नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो चांस एकदम कम, खत्म समझो। इस तरीके से सोच लोगे, ठीक है। इसको मिटा दे, समझ गया कि नहीं। खाली एक तैयार करना है, ठीक है, 12 अपने आप हो जाएगा। लेकिन मेन वर्ब भी इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा ना। और मेन वर्ब हमने सबका बता दिया, हेल्पिंग वर्ब भी सबका बता दिया, तो कर सकते हो चाहो तो। और बाकी ध्यान नहीं दोगे तो चाहे जितना अच्छा हम पढ़ा दें, अगर तुम खुद से काम नहीं करोगे, घर जाके रिवीजन नहीं करोगे, तो जब तक हम पढ़ाते रहेंगे तब तक पूरा आता रहेगा। और जैसे ही इसको बंद किए, घर जैसे जैसे जाने लगते हो वैसे धीरे धीरे खाली होता चला जाता है ना। और 2 दिन बाद पूरा खाली हो जाएगा अगर रिवीजन नहीं करोगे तो, ठीक है। तो अभी जो है इसको बंद करते हैं, फिर उसके बाद